माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एसआईपी कैलकुलेटर कैसे बनाएं, ये इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नमो और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टार्ट फाइनेंस। आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली वीडियोस आपको पहले देखने को मिले और शेयर करना ना भूलें। इस प्रकार का एसआईपी कैलकुलेटर हम बनाने वाले हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू है। मैच्योरिटी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट होगी और दूसरा हमारा जो मेन मोटिव है वो दूसरा मोटिव है कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। यानी कि हमें यदि पता है कि हम कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं, हम अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हैं। 100 रुपीज़, 200, 700 जैसे आपको इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे हमने 3 चीज़ें ली हैं। डेली बेसिस पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, वीकली बेसिस पे कितना करना है और मंथली बेसिस पे कितना करना है। ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू हमने एज्यूम किया हुआ है 100, 700 और 3000 का। इसको आप यदि चेंज करते हो तो ये देखो, आप 200 करते हो तो आपका ये जो मैच्योरिटी वैल्यू है ये चेंज हो गया। यहाँ पे आप यदि 700 करते हो, 700 करते हो तो 46 लाख आता है। इसको 1000 में करता हूँ वीकली बेसिस पे तो 65 लाख है। 1400 करता हूँ तो ये 92 लाख 20,000 आता है। तो ऐसे ये डायनेमिक है। आप इसमें इस कैलकुलेटर को बना के आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आप यदि 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 50 रुपीज़ आप जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हो, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो कितना होएगा। जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ ईयर्स दिया हुआ है, टारगेट नंबर ऑफ़ ईयर्स 20 ईयर्स हमने पकड़ा है, इसको 15 ईयर्स करते हैं तो यहाँ पे ये देखो ऑटोमेटिक वैल्यू चेंज हो गया। तो चलो दोस्तों, इसको हम बनाते हैं फ्रेशली। इसके लिए एक हम नई शीट लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करते हैं, 3 कॉलम छोड़ के यहाँ पे लिखते हैं हम इन्वेस्टमेंट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट वैल्यू मेरा कितना होगा, एक कॉलम छोड़ देते हैं। सेकंड कॉलम से यहाँ पे आते हैं कि डेली का इन्वेस्टमेंट मेरा कितना होना चाहिए। डेली यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि वीकली का इन्वेस्टमेंट मेरा कितना होना चाहिए। यहाँ पे लिखते हैं कि मंथली का इन्वेस्टमेंट मेरा कितना होना चाहिए और यहाँ पे फिर डेली। अभी चूँकि हम सारे वैल्यू ईयरली कैलकुलेट करने वाले हैं, ईयरली लेने वाले हैं, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ पे ईयरली लेने वाले हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे डेली जो है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर्स में। यानी कि मैं यहाँ पे 364 डेज लेता हूँ, आप 365 भी ले सकते हो। वीकली में मैं जाके 52 वीक्स, एक साल में 52 वीक्स होते हैं तो वो मैं ले लेता हूँ। मंथ्स में जाके यहाँ पे 12। अभी इसको मैं सेलेक्ट करके थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, इसको मैं मिडिल में करता हूँ। अभी फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ 15% के हिसाब से रिटर्न मैं एज्यूम करता हूँ, जो कि नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स मिनिमम दे देते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं 15% एज्यूम कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ़ ईयर्स ले लेता हूँ मैं कि कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स मुझे इन्वेस्ट करने हैं। यहाँ पे मैं 20 ईयर्स का एक टारगेट लेके चलता हूँ। फिर यहाँ पे देखते हैं कि कैलकुलेट क्या करना है मुझे। तो इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। कैलकुलेट में मुझे सबसे पहला कैलकुलेट करना है मुझे मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी, ये पहला मेरा टारगेट है। तो मैच्योरिटी वैल्यू के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट वैल्यू पता होनी चाहिए कि मैं कितना इन्वेस्ट करने वाला हूँ, तब मेरा मैच्योरिटी वैल्यू निकलेगा कि मुझे कितना फ्यूचर में मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एजम्पशन लेके चलता हूँ कि 100 रुपीज़, या आप लिख सकते हैं 50 रुपीज़ भी लिख सकते हैं, जो आपके मन में है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे वीकली में लिखें तो यहाँ पे 50 रुपीज़, और यहाँ पे आप चाहें तो 1500
1530 रुपीज़ अप्रॉक्स एवरेज ले लेते हैं। तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि मिनिमम इतना मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ, नंबर ऑफ़ ईयर्स 20 ईयर्स के लिए करने वाला हूँ और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा एजम्पशन है कि 15% मिलेगा। इसको भी मिडिल में कर देते हैं, अलाइनमेंट थोड़ा कर देते हैं। हाँ, तो अभी मैं मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। मैच्योरिटी वैल्यू यानी कि डेली मैं 50 रुपीज़ यदि इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे आफ्टर 20 ईयर्स कितनी रुपये मिलेंगे, मेरी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी, मैं कितना विड्रॉ कर पाऊँगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन आता है फ्यूचर वैल्यू का, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। FV करके एक फॉर्मूला है, FV करके फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ FV। मैं ये मोबाइल डिवाइस यूज कर रहा हूँ, आप कंप्यूटर में भी कर रहे हैं तो कंप्यूटर में भी ये फॉर्मूला आता है, मोबाइल डिवाइस के एक्सेल में भी ये फॉर्मूला आता है। तो FV में यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने सेलेक्ट किया और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली है। मुझे इसको क्या करना है कि इसको मुझे डेली में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय मैं यहाँ पे जो डेली का डेज लिखा हूँ उसको कर देता हूँ। और चूँकि सारे केस में मेरा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहने वाला है तो मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ। फिर नंबर ऑफ़ ईयर्स में मैं आता हूँ तो नंबर ऑफ़ पीरियड्स है। नंबर ऑफ़ पीरियड्स में नंबर ऑफ़ ईयर्स मैंने लिखा, मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 364 से, मेरा ये डे वाइज है इसलिए मैं डे से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फिर मेरा नंबर ऑफ़ ईयर्स जो है मैं उसको फ्रीज कर देता हूँ। ये PMT फंक्शन नंबर ऑफ़ ईयर्स नंबर ऑफ़ पीरियड्स में का ही मतलब है। अब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू मुझे पता है दोस्तों कि मुझे 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं, तो -50 को मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे माइनस लगाना ना भूले, ताकि माइनस नहीं लगाएंगे तो आपका जो वैल्यू है वो माइनस में आएगा, फिर आप कंफ्यूज हो गए। अभी मेरा 23 लाख आ गया। अभी मैं इसको थोड़ा सा इसका फॉर्मेटिंग चेंज करता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं आए, पॉइंट्स को हटा देता हूँ। 23,14,000 आपका डेली आप 50 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो उसका आता है। मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ इधर, तो आपका ये वीकली और मंथली दोनों का आ जाएगा। इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यदि मैं वीकली 350 इन्वेस्ट करता हूँ तो वो उसमें 23,05,000 आता है, यानी कि मुझे 9,000 के करीब यहाँ पे कम रिटर्न मिल रहे हैं डेली वाइज, यदि देखिए डेली से कंपेयर करें तो। और यहाँ पे यदि मैं मंथली में जाऊँ तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम है, 15,000 के करीब मेरा रिटर्न कम आ रहा है। तो वो मंथली में यदि इन्वेस्ट करता हूँ 1530 रुपीज़ तो आएगा। अभी दोस्तों यहाँ पे हम यदि रेट को नहीं, पहले ईयर्स को चेंज करके देखते हैं। ईयर्स को मुझे 20 नहीं, किसी को 10 ईयर्स में करना होगा। 10 ईयर्स में यहाँ पे अपना देख सकते हैं रिटर्न, यहाँ पे 50 नहीं, यहाँ पे किसी को 100 रुपीज़ करना होगा, 100 करके देख सकते हैं। अभी यहाँ पे उसका 700 हो जाएगा, तो इसी को मैं लेके मल्टीप्लाइड बाई 7 कर देता हूँ ताकि ये मेरा आ जाए। फिर मंथली का भी मैं इसको पकड़ के मल्टीप्लाइड बाई 30 से करता हूँ, लेकिन ये सिर्फ 30 से नहीं होता है, यहाँ पे 30 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि आप जब 364 डिवाइडेड बाई 30 करोगे तो इक्वल टू 364 डिवाइड बाई 30 करेंगे तो यहाँ पे 12 नहीं, यहाँ पे डिफरेंस आएगा। तो वैसे हम 30.3 एक रिज्यूम मैंने किया, इसमें रिलेटिवली सेम आता है, तो इसलिए मैंने इसको कर लिया। अभी 100 रुपीज़ मैं करता हूँ डेली का, तो ये उसके बेसिस पे रिटर्न कैलकुलेट होके आता है। अभी आपने देखा कि यहाँ पे रेट चेंज करना चाहते हैं तो रेट चेंज करके देख सकते हैं, 12% करना चाहते हैं 12% करके देख सकते हैं। आपका वैल्यू चेंज हो के आपको मैच्योरिटी वैल्यू
बता देगा कि 100 रुपीज़ में आपको 7 लाख रुपीज़ मिलेंगे आफ्टर 10 ईयर्स। 100 रुपीज़ आप डेली का यदि इन्वेस्ट करते हो तो या फिर आप मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हो, डेली नहीं कर पाओगे या फिर वीकली करना चाहते हो, तो उसके बेसिस पे इसने रिटर्न कैलकुलेट करके दिया है। तो दोस्तों, अभी हमने ये देखा कि मैच्योरिटी वैल्यू आपका कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ, यहाँ पे अगेन मैं 15 कर देता हूँ। अभी मैं ये देखने वाला हूँ कि मुझे ये पता है कि भाई साहब मुझे ना 20 साल बाद मैच्योरिटी वैल्यू 20 साल बाद मुझे 1 करोड़ रुपीस चाहिए। तो 20 साल बाद यहाँ पे मैं करूँगा 10 टू द पावर 7 ताकि 1 करोड़ यहाँ पे निकल के आ जाए, या फिर आप डायरेक्टली 1 करोड़ भी लिख सकते हो। अभी यहाँ पे मुझे कैलकुलेट क्या करना है, तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू मैं कितना इन्वेस्ट करूँ, डेली का या फिर वीकली का या फिर मंथली का, ताकि मेरा आफ्टर 20 ईयर्स 1 करोड़ रुपीस बन पाए। उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला पीएमटी का है, उसको हम यूज़ करने वाले हैं। इस फॉर्मूले से अगली वीडियोस में मैं बताऊंगा कि इंटरेस्ट का लोन की ईएमआई आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो पीएमटी फंक्शन की मदद से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ कि मेरा डेली का इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पीएमटी, सेलेक्ट कर लूँगा इसको। यहाँ पे बोल रहा है रेट लिखने के लिए, तो यहाँ पे रेट को मैंने सेलेक्ट किया। डिवाइड बाय डेली का है तो डेली का किया। इसको मैं करता हूँ फ्रीज, फिर नंबर ऑफ पीरियड्स में 20 ईयर्स आया, मल्टीप्लाइड बाय मेरा 364, क्योंकि मैं डेली कर रहा हूँ तो डेली के लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 364 से। अभी यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू बोल रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू नहीं है तो मैं 0 लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रेजेंट वैल्यू ही चाहिए अभी। अभी फ्यूचर वैल्यू बोल रहा है, तो फ्यूचर वैल्यू माइनस लगा के 1 करोड़ को सेट कर दूंगा। अभी 1 करोड़ को भी मैं फ्रीज कर देता हूँ, क्योंकि ये सारे केसेस में मेरे सेम रहने वाले हैं। तो ये बोलता है कि डेली का आपको 216 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, जिससे कि आप 20 ईयर्स इन्वेस्ट करोगे तो 15% के हिसाब से आपका 1 करोड़ रुपीज़ बन पाएगा आफ्टर 20 ईयर्स। अभी इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, तो यहाँ पे मंथली और वीकली भी आपका आ गया। वीकली 1518 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या 6679 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर सकते हो मंथली के बेसिस पे। तो ये था दोस्तों कैलकुलेटर। यहाँ पे हम लिख देते हैं SIP कैलकुलेटर। SIP कैलकुलेटर, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। SIP कैलकुलेटर को हम कर देते हैं बोल्ड। अभी हम सेलेक्ट करेंगे, इसको भी कर देते हैं बोल्ड। हम सेलेक्ट करेंगे सबको, थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देते हैं ताकि अच्छा लगे ये कैलकुलेटर आपको देखने में भी। यहाँ पे हम चारों तरफ से फुल बॉर्डर दे देंगे। बॉर्डर हमने दिया, थोड़ा सा थिकनेस वाला बॉर्डर दे देंगे, राउंडेड थिकनेस वाला बॉर्डर। अभी यहाँ पे भी थिकनेस वाला बॉर्डर देंगे, थोड़ा अच्छा लगे। अभी यहाँ पे फिर जाके कलर चूज कर लेंगे, कोई भी कलर चूज करके इसको हम इसे कर सकते हैं। अभी ये थोड़ा ग्रिड दिख रहा है, ग्रेडिंग्स दिख रहा है, इसको ये लाइनिंग दिख रहा है। लाइनिंग को हटाने के लिए जाएंगे व्यूज़ में जाके ग्रिड लाइंस को अनचेक कर देंगे। अभी आप देखिए दोस्तों, आपका कैलकुलेटर तैयार है और कितना अच्छा दिख भी रहा है। तो दोस्तों, ऐसे हम ये कैलकुलेटर बना सकते हैं। अभी आपको यदि कुछ और भी समझना है तो कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट करके हम मुझे बता सकते हैं। कौन सी वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हैं, किस टॉपिक पे चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करने का ट्राई करूँगा। थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।